पहाड़ों की गोद में बसा एक सुंदर गांव था, जहां चारों ओर सुंदर हरी और बर्फीली पहाड़ियां, जहां के टेढ़े मेढ़े रास्ते और सुंदर चाय के बागान इस गांव की खूबसूरती को और चार चांद लगाते थे शहर के शोरगुल से दूर। प्रकृति की गोद में बसे इस गांव को न जाने इन दिनों किसकी नजर लग गई थी। आए दिन कोई न कोई गांव से गायब हो जाता। इन दिनों गांव में डर का माहौल था। गांव के लोग रात को सोते नहीं थे। गांव के सभी पुरुष रात को आग जलाकर पहरा दे रहे थे। औरतें और बच्चे सोए हुए थे। तभी अचानक पास के जंगल से किसी की जोर जोर से रोने चिल्लाने की आवाज आने लगी। सभी लोग डर के मारे घबरा गए। उनको यह आवाज किसी गाँव वाले की लगी। डर के कारण कोई भी रात को जंगल जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रात भर यह आवाज गांव में गूंजती रही और सुबह होते होते आवाज भी बंद हो गई। फिर भी गांव के सभी लोग सुबह होते ही जंगल में उस आवाज की खोज में गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें किसी के बड़बड़ाने की आवाज आई। पास जाके देखा तो यह इसी गांव का अमित नाम का लड़का था, जो 2 दिन पहले गायब हो गया था, जो अब कुछ बड़बड़ रहा था और अजीब सी हरकतें कर रहा था। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग गोविंद जी आगे आए और बोले, इसे मासाद लग गया है, इसके अंदर मासाद की आत्मा घुस गई। तभी अमित जोर से चिल्लाया, हाय मैं इसे खा जाऊंगा, सबको खा जाऊंगा। फिर अपना सर पास में खड़े पेड़ पर जोर से मरने लगा और खा जाऊं बोल के बेहोश हो गया। तभी गांव के लोग उसे पकड़ के गांव में ले आए और तभी पास के गांव से एक बाबा शंभूनाथ को बुलाया गया, जिसे स्थानीय भाषा में डांगरिया कहा जाता था, जिनके शरीर में देवता आते थे। वे भूत भागने में माहिर थे। बाबा ने आते ही अमित की नाड़ी देखी और बोले, इसे मासाद लग गया है, जरा घर के चूल्हे से राख लेके आना। इतने में मासाद बोला, मैं अब इसके शरीर से नहीं जाऊंगा। बोलते ही मासाद ने बाबा के गले में हाथ डाल दिया और बाबा शंभूनाथ को उठा के हवा में ऐसे पटक दिया मानो कोई गुब्बारा हो और दांत कटकटाते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगा बिना इसकी आत्मा को लिए। और अमित के शरीर के साथ जंगल की ओर दौड़ लगा दी और गहरी खाई की ओर दौड़ पड़ा। अमित खाई के बहुत नजदीक पहुंच गया था। तभी बाबा शंभूनाथ को होश आ गई और वे मंत्र पढ़ने लगे। अब अमित खाई के ऊपर पहुंच गया और मासाद अमित को लेकर खाई में कूद गया। गांव वाले बड़ी मुश्किल से खाई में उतरे तो देखा वहां चारों ओर लाश ही लाश और हड्डी ही हड्डी थी। अब गांव वालों को पता चला कि गांव के लोग कहाँ गायब हो गए। पूरा गांव डरा हुआ था। रात होने लगी, सभी लोग वापस आ गए। तभी गोविंद जी ने बाबा से पूछा, ये मासाद क्या बला है, क्यों ये शैतान हमारे पीछे पड़ा है? तब बाबा बोले,